नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 2 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। कतर में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे, इस विषय पर हम बात करेंगे पहले प्रश्न में। जानेंगे विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर पर दिशा निर्देशों के बारे में दूसरे प्रश्न में। लेबनानी समूह हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध किसने और क्यों लगाया है, इसके विषय में हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। चौथा प्रश्न आधारित होगा वार्ड और पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समितियों के गठन पर। वहीं पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ के बारे में। वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति किसने डेवलप किया है, इस विषय पर बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवें प्रश्न में जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाया गया है। आठवें प्रश्न में बात करेंगे 30 जून तक सामूहिक सभा या कार्यक्रमों के प्रतिबंध पर। 6 लाख मीट्रिक टन दालों का वितरण किया जाएगा, इसके विषय में हम बात करेंगे 9वें प्रश्न में। और 10वें प्रश्न में हम जानेंगे कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से ठीक हुए प्रत्येक रोगी को 2000 रुपए देने की घोषणा की है। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है पीयूष श्रीवास्तव, पी कुमारन, दीपक मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पी कुमारन का स्थान लेंगे। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे आलोक कुमार सिन्हा का स्थान लेंगे। कतर की राजधानी दोहा व मुद्रा कतरी रियाल है एवं बहरीन की राजधानी मनामा एवं मुद्रा बहरीन दीनार है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारे पास ऑप्शन है NCERT, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुराने छात्रों के लिए 2020-21 का सत्र अगस्त से शुरू होगा, जबकि नए छात्रों के लिए सत्र की शुरुआत 1 सितंबर से होगी। जिन राज्यों में स्थिति सामान्य हो गए हैं वहां पर बची हुई परीक्षाएं जुलाई में आयोजित होंगी एवं एमफिल व पीएचडी के छात्रों को 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा लेबनानी समूह हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, जर्मनी। जर्मनी द्वारा लेबनानी समूह हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। जर्मन सरकार के अनुसार हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून का उल्लंघन करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका व इजराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा वार्ड और पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया है। हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वार्ड और पंचायत स्तरों पर दीनदयाल समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इन समितियों के गठन किए जाने का उद्देश्य कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए संकट में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं। हमारे पास ऑप्शन है नीरज व्यास, संजय गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, जतिन कुमार। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, नीरज व्यास। नीरज व्यास को पीएनबी हाउसिंग का अंतरिम एमडी और सीईओ बनाया गया है। वे वर्तमान में कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने संजय गुप्ता का स्थान लिया है।
हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? हमारे पास ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी खड़गपुर। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। प्रकृति का पूरा नाम प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया है। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? हमारे पास ऑप्शन है टीएस तिरुमूर्ति, दीपक मित्तल, पीयूष श्रीवास्तव या अनुरंजन मेहरा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त सैयद कबरुद्दीन का स्थान लेंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा 30 जून तक सामूहिक सभा या कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 30 जून तक सामूहिक सभा या कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। रमजान माह होने के कारण मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं ने घर में ही रहकर नमाज पढ़ने की अपील की है। हमारे पास अगला प्रश्न है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस सरकारी योजना के तहत 6 लाख मीट्रिक टन दालों का वितरण करेगा? हमारे पास ऑप्शन है अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 6 लाख मीट्रिक टन दाल का वितरण करेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीनों तक लगभग 20 करोड़ परिवारों को 1-1 किलोग्राम दाल देने के लिए व्यापक स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत साबुत दाल गोदाम से उठाई जाती है और फिर इसे साफ करके राज्यों को वितरण के लिए दे दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से ठीक हुए प्रत्येक रोगी को 2000 रुपये देने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 से ठीक हुए प्रत्येक रोगी को 2000 रुपये देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए या वित्तीय सहायता ठीक हुए प्रत्येक रोगी को प्रदान करेगी। वर्तमान में 231 कोविड-19 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलता हूँ कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।